और जालोर के राजपूत हम और जालोर के राजपूत इस बार ये सौगंध खाकर संकल्प लेते हैं कि ये सौगंध खाकर संकल्प लेते हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत के लिए भाजपा को हराने का काम करेंगे। भाजपा को हराने का काम करेंगे। आज आरोपी बूंदी की धरती पर हम लोग शपथ लेते हैं, जब तक पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट वापस नहीं कर जाती तब तक हम किसी भी बीजेपी के प्रोग्राम में सहयोग नहीं करेंगे, सम्मिलित नहीं होंगे। और अगर टिकट नहीं करती है जो समाज आदेश करेगा तो इन पर विरोध किया जाएगा और इनके खिलाफ वोटिंग भी कराई जाएगी। जय माता दी। 2024 के चुनाव से पहले किस कदर लोगों के अंदर गुस्सा है, कैसे लोग भाजपा से इस वक्त में खिलाफ हैं। लोग हाथों में, अपनी हथेली में पानी लेकर के कसम खा रहे हैं कि भाजपा को हराने का काम करेंगे, भाजपा को हराने का काम करेंगे। ये लोग कसमें खा रहे हैं इस तरह से। तो आप सोच लीजिए इस वक्त में भाजपा की स्थिति क्या है, भाजपा इस वक्त में कैसी हालत में है, इस बात की आप कल्पना कर लीजिए। मैं आपको 2-3 अलग अलग वीडियो दिखाने वाला हूं और 2-3 अलग अलग जो है वो वीडियो देख करके आप खुद से समझिए, अंदाजा लगाइए कि भाजपा को इस बार ये विरोध किस कदर भारी पड़ने वाला है। और अगर राजपूत भी भाजपा के खिलाफ हो गए तो भाजपा के साथ है कौन। हाथरस का कांड, कह रहे हैं कि जो प्रतिक्रिया आ रही है कि दलित नहीं भूलेंगे, और तमाम तरीके से जो अलग अलग समुदायों के साथ में जो जो बातें हुई है, जो जो घटनाएं हुई है, उसको लेकर के लोग जो है वो इस वक्त में प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अब की बार भाजपा को सबक सिखाएंगे। जो समाज के साथ में, लोगों के साथ में जो किया गया है उसको लोग याद दिलवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि भाजपा बात करती है सबका साथ सबका विकास की, मतलब कि जाति ही नहीं बल्कि धर्मों से ऊपर उठ करके भाजपा विकास करने की बात करती है। तो क्या ऐसे में भाजपा इस वक्त में चुनाव से पहले अपने उस नारे को लेकर के आगे कैंपेन नहीं कर पा रही है, या भाजपा को सबसे ज्यादा चोट जो है वो अपने ही लोग पहुंचा रहे हैं, या वो कोर वोटर जो हर सर्वे के अंदर एक जिक्र किया जाता है कि देखिए ये फला समाज के लोग जो है वो भाजपा का कोर वोटर है, या फला तबके के लोग भाजपा का कोर वोटर है, वही अगर भाजपा के मुखालफत में खड़े हो गए हैं तो इस वक्त में भाजपा की स्थिति क्या है और क्या स्थिति हो सकती है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा इस वक्त में क्या वाकई सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, या ये भाजपा का स्वर्णिम काल है और भाजपा वाकई 450 पार 400 पार जीतने वाली है। हालांकि अगर प्रैक्टिकल बात करें तो स्थिति दिखाई नहीं देती है, लेकिन बिना देरी के और लंबी चौड़ी भूमिका के सबसे पहले आप जरा दिखाइए ये जालोर के अंदर किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूटा है, राजपूतों का गुस्सा फूटा है, और क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। जालोर के राजपूत हम और जालोर के राजपूत इस बार ये सौगंध खाकर संकल्प लेते हैं कि ये सौगंध खाकर संकल्प लेते हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत के लिए भाजपा को हराने का काम करेंगे। भाजपा को हराने का काम करेंगे। और जालोर के राजपूत हम और जालोर के राजपूत इस बार ये सौगंध खाकर संकल्प लेते हैं कि ये सौगंध खाकर संकल्प लेते हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत के लिए भाजपा को हराने का काम करेंगे। तो ये इस वक्त में भाजपा के खिलाफ गुस्सा है। इस तरह से लोग अब हथेली में अपना जल लेकर के, जो दीन ईमान एक तरह से उसको साक्षी मान करके जो कसम खाई जाती है, वो यहां पर भाजपा के लोग कह रहे हैं। और यहां पर लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हम राजपूत
हम राजपूत ये सौगंध खाते हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत के लिए भाजपा को हराने का काम करेंगे। तो ये लोगों की तरफ से गुस्सा निकल करके सामने आया है। लेकिन जिस तरीके से ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो राजपूतों ने यहां पर कहा है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और मैं चाहता हूं कि एक बार आप फिर से सुनिए जरा। के राजपूत हम और चारों के राजपूत इस बार ये सौगंध खाकर संकल्प लेते हैं कि ये सौगंध खाकर के संकल्प लेते हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, अपने स्वाभिमान के लिए। ये इस तरह से जो है वो भाजपा के खिलाफ गुस्सा लोगों का दिखाई दे रहा है, और ये एक जगह की घटना नहीं है। एक जगह की घटना होती है तो समझ में आ जाता है कि देखिए चलिए एक जगह पर कुछ हुआ है तो उस पर कुछ जो है वो लोगों की अपनी पर्सनल जो है वो चीजें भी हो सकती है, पर्सनल जो है वो लोगों का गुस्सा भी हो सकता है। एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगह पर और अलग अलग राज्यों में इस तरह से गुस्सा दिख रहा है। अब बूंदी में राजपूतों ने शपथ ली है, बूंदी में राजपूतों ने शपथ ली है, भाजपा को हराने की शपथ ली है। इसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए कि बीजेपी के खिलाफ किस कदर गुस्सा है। बूंदी की इस वीडियो को सुनिए। आज आरोपी बूंदी की धरती पर हम लोग शपथ लेते हैं, जब तक पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट वापस नहीं कर जाती तब तक हम किसी भी बीजेपी के प्रोग्राम में सहयोग नहीं करेंगे, सम्मिलित नहीं होंगे, और अगर टिकट नहीं करती है जो समाज आदेश करेगा तो इन पर विरोध किया जाएगा और इनके खिलाफ वोटिंग भी कराई जाएगी। जय माता दी। आज आरोपी बूंदी की धरती पर हम लोग शपथ लेते हैं, जब तक पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट वापस नहीं कर जाती तब तक हम किसी भी बीजेपी के प्रोग्राम में सहयोग नहीं करेंगे, सम्मिलित नहीं होंगे, और अगर टिकट नहीं करती है जो समाज आदेश करेगा तो इन पर विरोध किया जाएगा और इनके खिलाफ वोटिंग भी कराई जाएगी। जिस तरीके से बीजेपी इस वक्त में घिरती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी का जो कोर वोटर है वो उसके खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में बताने के लिए अब काफी है कि भाजपा इस वक्त में 400 पार वाली स्थिति में बिल्कुल नहीं है। और गणित भी अगर आप देखेंगे तो 134 सीटें हैं दक्षिण भारत की, 134 सीटें जिन पर बीजेपी का बहुत जगह पर खाता ही नहीं खुलेगा। ये सर्वे बता रहे हैं, और ये टीवी चैनलों के सर्वे बता रहे हैं, मैं अपना नहीं कह रहा हूं। तो फिर कैसे जो है वो आप पे जो है वो अगर 543 में से 134 माइनस कर देंगे तो 400 ही सीट बची। 100% की 100% सीट तो कोई जीतता नहीं है। यूपी में भी 5-10 सीटें कम होंगी ही होंगी, 20 सीटें कम होंगी ही होंगी। बिहार के अंदर भी पिछली बार 40 में से 39 सीट जीते थे, तो वहां पर भी 10-15 सीटें तो कम से कम मान करके चलिए कम होंगी ही होंगी। हरियाणा के अंदर 10 में से 10 सीटें थे, इस बार 4-5 सीटें मिल जाएंगी तो बहुत बड़ी बात होगी। राजस्थान में 25 की 25 जीते थे, इस बार 5-10 सीटें वहां पर कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी। गुजरात में भी 4-5 सीटें जरूर कांग्रेस जीतेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी। तो इस बार नुकसान होगा बीजेपी को, हर जगह पर नुकसान होगा। कुछ ना कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में बीजेपी डाउन आ रही है, नीचे आ रही है, और वो कितनी नीचे आती है सबसे बड़ा सवाल ये। क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, और 303 सीटों भी बीजेपी बरकरार रख पाने की कंडीशन में आज नहीं है। बीजेपी उससे नीचे आ रही है, और उससे नीचे आते आते क्या वो 272 से और नीचे चली जाएगी, 250 तक चली जाएगी, या 200 तक चली जाएगी? बड़ा सवाल ये है। लेकिन जिस तरीके से राजपूतों ने यहां पर जिस तरीके से आक्रोश अपना दिखाया है, मोर्चा खोला है, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आप जरा एक बार ठाकुर पूर्ण सिंह को सुनिए। कुछ शब्द जो है उनके आपत्तिजनक हो सकते हैं, लेकिन जिस कदर गुस्सा यहां पर दिख रहा है,
जिस कदर गुस्सा यहां पर दिख रहा है, ये अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। जरा एक बार दिखाइए, ठाकुर पूरन सिंह कह रहे हैं कि पजामा नहीं रुकेगा। पहली ही पंचायत ने ऐसी हालत कर दी है कि पजामा नहीं रुकेगा, और उसके बाद में अब आगे आप क्या ही कह रहे हैं ये खुद ही सुन लीजिए। तो क्षत्रियों ने एक ही पंचायत करी, एक ही पंचायत में भाई का पजामा नहीं रुक रहा, दूसरी पंचायत में नारा टूट लगा और उम्मीदवारी को नंगा करके भेजेंगे। तो क्षत्रियों ने एक ही पंचायत करी, एक ही पंचायत में भाई का पजामा नहीं रुक रहा, दूसरी पंचायत में नारा टूट लगा और उम्मीदवारी को नंगा करके भेजेंगे। तो अब बताइए, इस तरह से जो है वो अब उन लोगों की प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है जो लोग कभी भाजपा के कट्टर समर्थक हुआ करते थे। अब एक चीज को और समझिए, आप योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसी के बहकावे में मत रहिए, आपको जो है वो राष्ट्रवाद के नाम पर एक होकर के वोट करना है। और ठाकुर पूरन सिंह जैसे लोग कह रहे हैं कि वाकई योगी आदित्यनाथ सही कह रहे हैं, किसी के बहकावे में नहीं रहना है और भाजपा को बाहर कर देना है। एक तरफ बीजेपी चला रही है अब की बार 400 पार, और दूसरी तरफ राजपूत चला रहे हैं कि अब की बार लोकसभा के बाहर है, कि इस बार लोकसभा के बाहर इनको कर देना है। और योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी इस बार लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजपूतों का जो ये गुस्सा है, ये उफान है, इसको शायद शांत नहीं कर पाएगा, और इसका पहले दो चरणों में जबरदस्त नुकसान हो सकता है बीजेपी को। और पहले दो चरणों में यहां पर बीजेपी को अगर झटका लगा तो फिर आप मान करके चलिए कि आगे के लिए भी बीजेपी को बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये साफ तौर पर जो है चीजें दिख रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जो है वो बीजेपी की यहां पर यह हालत हो गई है, और बीजेपी कैसे जो है वो यहां पर फंस गई है। देखिए, वसुंधरा राजे इस बार चुनाव में राजस्थान के अंदर कहीं पर नजर नहीं आ रही है। उन्होंने अपने आप को झालावाड़ तक सीमित कर लिया है। झालावाड़ तक जो है वसुंधरा राजे का कैंपेन चल रहा है, वो आगे नहीं जा रही है, ये साफ तौर पर जो है दिखाई दे गया है। अब उसके बाद में आप देखिए कि राजपूत जिस तरीके से नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे मान सम्मान के लिए एक टिकट नहीं काट सकती है, और हम जो है उनको जिताने के लिए अपनी बहन बेटियों का अपमान जो है वो सहते रहे। ये जो है बड़ी बात कह रहे हैं, और ये वाकई जो है वो मुझे लगता है कि एक अगर किसी ने ओछी टिप्पणी की है, गलत टिप्पणी की है, या जिस टिप्पणी को लेकर के आप खुद जो है खेद प्रकट कर रहे हैं, तो उस पर जो है वो अगर इतना भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसको वापस लेने में कोई शायद बुराई नहीं है। उसको कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जो व्यक्ति समाज को, लोगों को जो है बांटने का काम कर रहा है, या जो व्यक्ति समाज को, लोगों को जो है वो तोड़ने का काम कर रहा है, या लोगों में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए। और शायद अगर ये कांग्रेस के नेता होते या कोई मुस्लिम नेता होते तो पता नहीं अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई और क्या क्या कार्रवाई इनके खिलाफ हो चुकी होती, कितनी धाराएं लग चुकी होती, और अभी तक जो है वो भाजपा किस तरह से इनके खिलाफ मोर्चा खोल रही होती, किस तरह का कैंपेन चलाया जा रहा होता, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जो इस वक्त में हालात है। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह से गुस्सा दिख रहा है, इस तरह से नाराजगी दिख रही है, और फिर भी आप तैयार नहीं है, फिर भी जो है वो आप जो है वो यहाँ पर राजपूतों के लिए आप आगे आकर के कोई बयान नहीं दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी बयान नहीं दे रहे हैं। ये राजपूतों का कहना है कि नरेंद्र मोदी इस मामले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्यों आखिरकार जो है वो अपने उम्मीदवार को, भाजपा के उम्मीदवार को, और उनके राज्य से ही ये चीजें उठी हैं, गुजरात से ये चीजें उठी, जहां पर पुरुषोत्तम रूपाला जो कि भाजपा के इस वक्त में उम्मीदवार हैं, उन्होंने राजपूतों को लेकर के, उनकी बहन बेटियों को लेकर के बहुत ही गंदी टिप्पणी की, बहुत ही घटिया टिप्पणी की, और उसको बार बार जो है बोलना मैं समझता हूं कि शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन अब वो सबके पास में पहुंच चुकी है। किस तरीके से बहन बेटियों के बारे में कहा गया, राजपूतों की बहन बेटियों के बारे में बोला गया, या राजपूत का डायरेक्ट नाम नहीं भी लिया, तो कम से कम उस वक्त के शासकों के जरिए जो सांकेतिक तौर पर जो निशाना साधा गया, उससे बचा जाना चाहिए। कोई भी पार्टी का नेता हो, ऐसे किसी भी समुदाय के प्रति या किसी भी समाज के प्रति, उनकी बहन बेटियों को टारगेट करने के प्रति जो है बचना चाहिए, और अपनी खुद की राजनीति करिए, अपने बारे में बताइए, आप क्या दे रहे हैं, क्या करेंगे, क्या लेकर के आए हैं, आप क्या देंगे लोगों को, आपके झोले में क्या है, अपना झोला दिखाइए। बेफिजूल में किसी की बहन बेटियों के बारे में, किसी के समाज के बारे में बोलना, इससे आप कौन से महान हो जाएंगे। और अब जो है वो राजपूत जो है वो नाराज हैं,
राजपूत नाराज हैं, ये भी साफ तौर पर जो है नाराजगी सामने आ रही है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से राजपूतों ने यहाँ पर मोर्चा खोला है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए हालात ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी जो है वो कह रही है, कुछ स्क्रीनशॉट लेकर के आइए आपकी स्क्रीन के ऊपर। बीजेपी कह रही है कि भाजपा के खिलाफ राजपूत समाज का विरोध हो रहा है, माफ कीजिए, भाजपा के खिलाफ राजपूत समाज का विरोध है। बोले लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे, पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट करके सामूहिक माफी मांगे भाजपा। ये जो है कहा गया है कि बीजेपी सामूहिक माफी मांगे, सामूहिक तौर पर भाजपा जो है इस पर माफी मांगे। आप इतना भी नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो लोग आपके लिए सदा जो है वो एक तरह से कट्टर समर्थक बन करके आपके लिए खड़े रहे, जिन लोगों की वजह से आप गुजरात से और दिल्ली तक पहुंच पाए, आप उन लोगों के लिए अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपसे जो है वो लोग क्या उम्मीद करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है और शायद इसीलिए लोगों का गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है। और क्या बीजेपी ने जानबूझ करके इस विरोध को जो है वो हवा दी हुई है कि ये विरोध चलता रहेगा और इसमें बस केवल यही बात होती रहेगी कि भाजपा सामूहिक माफी मांगे, भाजपा जो है वो हमसे माफी मांगे, टिकट काटने का काम करे। और इस बीच में जो मुद्दों की बात है, लोगों की बात है, लोगों की अपनी जो महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क, पुल, नदी, ये जो सारी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं के ऊपर बातचीत ना हो, उन पर माहौल बने ही नहीं। और इसीलिए कुछ और नया माहौल जो है खड़ा करके रखो, कुछ और माहौल जो है बना करके रखो और उसमें अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो, तो उसको हम झेल लें। तो क्या ये सोची-समझी रणनीति के तहत हो रहा है? सवाल इस बात का भी है। तो वसुंधरा राजे नाराज है, राजपूत वोट बैंक जो है वो नाराज है और बीजेपी का राजस्थान में 25 का मिशन जो है वो कैसे पूरा होगा और अलग-अलग राज्यों में जो यूपी में लेकर के चल रही है 80 में से 80 वो कैसे पूरा होगा? तो ये सारे सवाल जो है इस वक़्त में खड़े हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ, आगे लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले और लोग जो है वो जागरूक हों और लोग सोचे-समझे खुद से कि क्या भाजपा कहती है, क्या भाजपा करती है और जो भाजपा कह रही है, कर रही है, उसका क्या कुछ रिएक्शन जो है वो हो सकता है, ये लोगों को पता चले। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें, उसकी नोटिफ़िकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और इस खबर को शेयर करिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।